जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणे। दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्राचीन सभ्यताएँ पढ़ रहे थे राजस्थान की, जिनमें से हमने 5 वीडियो के माध्यम से विभिन्न सभ्यताएँ पढ़ ली थी और आज हम इसको समाप्त कर देंगे। आज प्राचीन सभ्यताओं का पार्ट जो है, टॉपिक है, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि आपने सीईटी का एग्ज़ाम अगर दिया होगा, तो देखा होगा मैंने 4 में से 3 शिफ्टों के पेपर देखे हैं और 3 में से अपने पहली शिफ्ट में जो 4 तारीख की पहली शिफ्ट है, उसमें क्वेश्चन आया था कि इसका निम्न में से कौन-सी सभ्यता में मकानों में पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा डीप था, लेकिन अपनी क्लास से बाहर नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें मैंने आपको जब गणेश्वर सभ्यता पढ़ाई थी, तब आपको बताया था कि यहाँ अरावली पर्वतमाला है और पहाड़ हैं, तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने ईंटों का प्रयोग नहीं करके पत्थरों का प्रयोग किया था, अपने मकान बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन अपनी क्लास के अंदर से है और छोटे-छोटे वीडियो हैं अपने, जैसे 5 क्लासें अपन ने बनाई हैं, तो पाँचों के कोई 10 मिनट का, 12 मिनट का, 17 मिनट, 21 मिनट ऐसे कुछ ऐसे करके हैं। बहुत ही शॉर्ट मतलब कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट। फिर 4 तारीख का जो दूसरी शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया आहड़ सभ्यता का उत्खननकर्ता। जो मैंने बताए थे आपको AHR से लिख के, ए से अक्षय कृत्तिवास, एच से एचडी सांकलिया और आर से राखालदास बनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्लास के अंदर है। तीसरा जो पेपर था 5 तारीख की पहली शिफ्ट, उसमें भी इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया कि आहड़ सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? तो ये 3 मैंने पेपर देखे थे, चौथा मैंने देखा नहीं है। तो अगर चौथा भी आप देखेंगे तो पूरा मुझे तो विश्वास है कि अपनी क्लास के अंदर से ही मिलेगा। हालाँकि ये कोई ज़्यादा पहले वाला जो 4 तारीख की पहली शिफ्ट का था, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। बाकी नॉर्मल लेवल का था। ये जो उत्खननकर्ता पूछा था, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो ये कहना कि भई अपनी क्लास में से हालाँकि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है क्योंकि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्लास में से ही आएँगे। जो चाहे कोई भी पढ़ाए उसमें से आ जाएँगे और अगर अपन बुक पढ़ेंगे तो उसमें से भी वही चीज़ें मिलेंगी। हाँ, ये थोड़ा पत्थर वाला जो पूछा गया था, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। वो भी अपनी क्लास में कवर है और आप देख रहे हैं कि अपना छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से अपन अपनी छोटी-छोटी क्लासें हैं, उससे अपना कंटेंट जो है वो बेहतरीन दे रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे अगर आप बुक लेकर पढ़ने बैठेंगे ना, तो जितने समय में आप बुक से नहीं कर पाएँगे, उससे कम टाइम में अपन ने बोर्ड पे कर दिया क्लास के माध्यम से। तो इससे कम समय में और क्या हो सकता है? तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते-मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आज अपन आगे की बात करते हैं। आज ये अपनी सभ्यता का जो प्राचीन सभ्यताओं का टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आज बात करते हैं अपन जोधपुरा सभ्यता की। जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में है। नदी नदी इसकी साबी नदी है। समय की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता का इसका समय काल रहा है। जोधपुरा सभ्यता, जयपुर, साबी नदी इसको याद करने का एक छोटा-सा तरीका क्या होगा कि जैसे अपना एक हाई कोर्ट के नाम से एक ट्रेन चलती है, जयपुर से जोधपुर। तो उसमें क्या होता है जैसे हाई कोर्ट में जो जजेज़ हैं, जो एडवोकेट हैं, वहाँ के अधिवक्ता वगैरह हैं, तो वो उसमें ज़्यादातर सफ़र करते हैं उसमें और उन्हीं के लिए वो लगाई गई थी। जो सुबह जयपुर से जोधपुर जाती है और शाम को जोधपुर से जयपुर के लिए आती है। तो अपन उससे याद कर सकते हैं जैसे कि वो जयपुर में रह रहे हैं, जो जज वगैरह हैं, वो यहाँ जयपुर में रह रहे हैं और जोधपुर में ड्यूटी है उनकी। तो अपन याद रख सकते हैं कि जोधपुर वाले साहब, ड्यूटी उनकी जोधपुर है, तो जोधपुर वाले साहब जयपुर में रहते हैं। तो इससे अपन को ये याद हो जाएगा, जोधपुर वाले साहब जोधपुर वाले साहब जयपुर में रहते हैं या फिर इसको इतना ही लिख दें साहब। जयपुर में रहते हैं। तो इसमें जोधपुर से जोधपुरा हो जाएगा। ये साब से साबी नदी हो जाएगी
और ये जयपुर ये स्थान हो जाएगा। तो इससे ये याद हो जाएगी। और देखो उसका आहड़ का उत्खनन करता पूछा था, तो मैंने देखा वो आपके ऐसे लिखकर बताया था कि आहड़ को अपन ऐसे लिखेंगे AHR। ऐसे हो गया अक्षय कीर्ति व्यास। H से हो गया HD सांकलिया। और R से हो गया राखाल दास बनर्जी। अब इतना अच्छे तरीके से याद करवाया था, अगर अपने जिसने क्लास देखी होगी डेफिनेटली उसने क्वेश्चन को सही किया होगा। और अगर क्लास देखकर भी देखो कितने अच्छे तरीके से बताया था। AHR आहड़, ए से अक्षय कीर्ति व्यास, एस से HD सांकलिया और R से राखाल दास बनर्जी। इतना बेहतरीन तरीके से शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको याद हो जाना चाहिए था। और जो गणेश्वर वाला पढ़ाया था उसमें भी अच्छे से उसको हाईलाइट करके बताया था कि गणेश्वर की सभ्यता के लोग जो हैं उन्होंने केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया था मकान बनाने में। साक्ष्यों की बात करें तो लोहे के बने शस्त्र, यहाँ पर जो शस्त्र मिले हैं, बर्छी वाले मिले होंगे, जो तीर बर्छी वाले जो भी मिले हैं वो लोहे के बने मिले हैं। लोहे के बने तीरों के अग्रभाग, जो तीर का ये जो आगे वाला भाग होता है, ये वाला, ये इसको तीर का आगे का हिस्सा या बाणाग्र भी बोलते हैं इसके, कई जगह बाणाग्र भी लिखा हुआ मिल जाता है। ये भी लोहे के मिले हैं। लोहे की कीलें, शंख से निर्मित चूड़ियां, चूड़ियों के टुकड़े, क्या बात है, शंख से निर्मित चूड़ियां कुछ ज्यादा ही आ रही है, लगभग तीन 3 से 4 जगह मिल गई है ये। शंख से निर्मित चूड़ियां, अब शंख की बनी हुई चूड़ियां पहनती थी औरतें। कुबड़ वाले बैल की आकृति, देखो शंख से याद आया, शंख की बनी हुई चूड़ियां जो महिलाओं के जो पहनती हैं। अब शंख देखो, शंख की अगर अपन बात करें तो शंख मुख्यतः 3 जगह इस्तेमाल किया जाता है। एक, पूजा के लिए मंदिर में। दूसरा, अगर किसी की शव यात्रा निकलती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा मुख्य उपयोग होता है उसका युद्ध का, की उद्घोषणा करने के लिए और उसका समापन करने के लिए। तो तीनों ही जगह महत्वपूर्ण है। और ये शंख से निर्मित चूड़ियां जो महिलाएं पहनती है, मैं इसका तात्पर्य लेता हूं जो शंख, जो तीसरी कैटेगरी युद्ध की उद्घोषणा और समापन, उससे, क्योंकि पूजा के लिए भी समझ सकते हैं कि काफी जगह इसका शंख का इस्तेमाल जैसे मंदिर में किया जाता है, लेकिन मैं इसका तात्पर्य समझता हूँ युद्ध और शंखनाद से। तो काफी ये इसको वस्त्राभूषणों में नहीं पढ़ के इसको अस्त्र शस्त्र में पढ़ा जाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। कुबड़ वाले बैल की आकृतियां, जो कुबड़ वाले बैल होते हैं ना, जो जिनके ऐसे कुछ करके जो बैल होते हैं, ये इसको, ये जो भाग होता है इसको कुबड़ बोलते हैं बैल के। जो आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो बता दिया गया है। कुबड़ वाले बैल की आकृतियां मिट्टी के, मिट्टी व पत्थर के मन के तथा लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। तो ये सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता में इसको रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो लोहे के बने शस्त्र, लोहे के तीरों के बणाग्र, लोहे की कीलें और लोहा गलाने की भट्टियां यहाँ से मिली हैं। तो ये अपना जोधपुरा सभ्यता कंप्लीट हुई। अगली सभ्यता हम पढ़ते हैं। देखिए, वीडियो अगर अपना आपको नॉलेजेबल लगे, नॉलेजेबल तो देखो है ही, और विभिन्न एग्जाम्स आते हैं, आते जाएंगे, उनमें क्वेश्चन इसमें से पुटअप होंगे तो अपन को पता चलता जाएगा। क्योंकि देखो बेहतरीन कंटेंट, अब उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ लिखवा दी गई हैं। तो
ट्यूशन बाहर तो क्या ही जाएंगे, हालांकि जा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दिया गया है। अब इसको आप अगर सभ्यता को पढ़ना चाहेंगे तो आपको थोड़ा, जितना बुक में टाइम लगेगा ना, जितना आप पुस्तक से पढ़ेंगे, उससे कम टाइम में आपको बोर्ड पे करवा दिया गया है, उससे बेहतर और क्या चाहिए। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करें। ये मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बिल्कुल जरूर करें। अगली सभ्यता है अपनी नलियासर। नलियासर जो जयपुर जिले में अवस्थित है, सांबर के पास। नलियासर की सभ्यता है वो सांबर के पास में स्थित है, जयपुर में। समय की बात करें तो 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, मतलब ईसा के बाद की सन है ये, 600 ईस्वी तक प्राप्त साक्ष्य। यहाँ से 105 कुषाण कालीन मुद्राएं मिली हैं। कुषाण काल की 105 मुद्राएं मिली हैं। आहत मुद्राएं, इंडो ग्रीक, योद्धा गण व गुप्त युगीन चांदी के सिक्के। इंडो ग्रीक, योद्धा गण व गुप्त युगीन चांदी के सिक्के मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्वर्ण निर्मित सिंह सिर। शेर का सर की आकृति, शेर का जो सर है वो मिला है सोने से बना हुआ, सोने से निर्मित सिंह का सिर बना हुआ मिला है। मिट्टी के बाट जो तोलने के काम आते हैं। शीशे की चूड़ियां, क्या बात है, यहाँ से शीशे की चूड़ियां मिली हैं। चूड़ियां लगभग हर जगह से मिली है, कहीं से कांसे की मिली है, कहीं शीशे की, कहीं से शंख की, कहीं से, मतलब विभिन्न तरह की चूड़ियां मिली हैं औरतों में। ये काफी प्राचीन चीजें हैं जो काफी पहले से पहनती हैं औरतें। हड्डी के पासे, हड्डी के बने हुए पासे मिले हैं, तो शायद इनको चौसर वगैरह का, इन चीजों का ध्यान होगा, रहा होगा। कांसे के कड़े, अब कड़ा नाम आ गया तो देखो, महिलाओं की तो कई सारी चीजें आ गई हैं, इसको अपन पुरुषों का मान लेते हैं, मान लेते हैं, वो नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ से कांसे के कड़े मिले हैं। ठीक है, अब पुरुषों के काम की चीजें तो यही मिली हैं। देखो तलवार, तलवार मिली है। नालियों के गोल पाइप, ये अति महत्वपूर्ण है। नालियों के गोल पाइप, इसको याद कैसे रखोगे? नलियासर, नाली, नलियासर में नाली के गोल पाइप मिले हैं। तो इसी के साथ अपनी ये सभ्यता भी कंप्लीट हो गई। अगली पढ़ लेते हैं। अगली सभ्यता है अपनी नोह। नोह सभ्यता जो ताम्र युगीन है, नोह भरतपुर में है। समय है इसका 1100 से 900 ईसा पूर्व। उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, ये ऐसे भी लिखा हुआ कई जगह मिल सकता है। रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने भीनमाल और गणेश्वर, भीनमाल और गणेश्वर का भी उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया था। साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। ऊपरी या 5वें स्तर से मित्र शासकों के तांबे के सिक्के मिले हैं। ये मित्र शासक हैं, इनके तांबे के सिक्के 5वें स्तर से मिले हैं। प्रस्तर की 5 मीटर ऊंची शुंगकालीन, अति महत्वपूर्ण लाइन है ये, यक्ष प्रतिमा, जिसे जाक बाबा भी कहते हैं। 5 मीटर ऊंची है, पत्थर की बनी हुई है, शुंग काल से संबंधित है।
और यक्ष की प्रतिमा है जिसे जाग बाबा भी कहते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको जाग बाबा कहते हैं। यक्ष की प्रतिमा है ये अति महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ की। लोहे की लोहे के कृषि के उपकरण एवं चक्रकूप, जो चक्राकार कूप होते हैं कुएं, उनके अवशेष मिले हैं। कुषाण नरेश, हुविस्क और वासुदेव, दो शासक हैं कुषाणों के, हुविस्क और वासुदेव, इनके सिक्के मिले हैं। ये इसको अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। पत्थर की 5 मीटर ऊंची शुंगकालीन यक्ष प्रतिमा जिसे जाख बाबा भी कहते हैं, ये मिली है। यहाँ से कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड कई बार। तो इसी के साथ अपनी जो नौह सभ्यता है वो भी कंप्लीट हुई। अगली सभ्यता अपन पढ़ लेते हैं। अगली सभ्यता है अपनी नगर की सभ्यता, जो टोंक जिले में अवस्थित है। नगर टोंक में है और नगरी अपन ने पहले पढ़ा था वो चित्तौड़ में है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नगर टोंक में है और इधर कहीं लिख देते हैं नगरी चित्तौड़गढ़। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है गुप्तोत्तर कालीन स्लेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है। यह अति महत्वपूर्ण है। महिषासुर मर्दिनी की गुप्तोत्तर कालीन स्लेटी पत्थर की बनी हुई है। ये स्लेटी पत्थर की बनी हुई है और गुप्तोत्तर कालीन है। यहाँ से एक मुखी शिवलिंग, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं मिली हैं। मतलब शिव, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी, इनकी प्रतिमाएं मिली हैं। अति महत्वपूर्ण 6000 मालव सिक्के प्रचुर मात्रा में, ढेर सारे 6000 मालव सिक्के मिले हैं, जो अपने आप में बड़ी एक बहुत बड़ी राशि है। महाभारत में उल्लिखित मालव जनपद की राजधानी थी कारकोट नगर। कारकोट नगर का समीकरण नगर सभ्यता से किया जाता है। जो महाभारत में उल्लिखित है मालव जनपद, उसकी राजधानी कारकोट नगर, उसका समीकरण नगर सभ्यता से किया जाता है। आभूषण, लोहे के उपकरण और मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं व प्रतिमाएं, ये चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। ये अपनी नगर सभ्यता समाप्त हो गई। एक रेड सभ्यता टोंक और बच गई, वो और कर लेते हैं। अगली सभ्यता है अपनी रेंड, जो निवाई में स्थित है। निवाई जो टोंक, निवाई जानते होंगे आप। निवाई जहां वनस्थली विद्यापीठ अवस्थित है टोंक में। इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोहे के औजार हैं उनकी प्रचुरता मिली है। लोहे के औजार यहाँ से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए, जिसके कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, मतलब प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, जैसे वर्तमान में टाटा नगर है वैसे इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। उत्खनन करता के एन पुरी 1938 ईस्वी में, के एन पुरी जो है उन्होंने इसका उत्खनन कराया था।
1938 में। 1938 को आप देखें तो राजस्थान के कई सारे प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी 1968 में। उससे इस तिथि को आप लिंक करके उसको याद कर सकते हैं। समय 300 से 200 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक मौर्य व शुंगकालीन है। प्राप्त साक्ष्य मिट्टी के मकान, मकान जो है वो यहाँ से मिट्टी के प्राप्त हुए हैं। लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरण तो मिले ही है, जिसकी वजह से इसका नाम प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रहा है। पाषाण मनके अर्थात पत्थर के मनके, आहत मुद्राएं, फिर है मालव व मित्र शासकों के एवं अपोलोडोट्स का सिक्का तथा इंडोसेशियन सिक्के। यहाँ से मालव जो शासक थे उनके, मित्र शासकों के और अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है। इंडोसेशियन सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगले हैं, अगला साक्ष्य यहाँ से शीशे की मोहर पर मालव जनपद सै, शीशे की मोहर मिली है जिस पर, शीशे की मोहर है जिस पर मालव जनपद सै की ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, अंकित है, जो यहाँ मालव आधिपत्य दर्शाता है। मालव जनपद सै लिखा हुआ है जो यहाँ पर मालव आधिपत्य दर्शाता है। सेलखड़ी की डिबिया मिली है, यहाँ से सेलखड़ी की एक डिबिया मिली है जो उन डिबियों के समान है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। तो ये चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ अपन ने प्राचीन सभ्यता, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता थी, वो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव, इस पे जैसे प्राचीन सभ्यताएं उन पर एक ऑब्जेक्टिव क्लासेस, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव क्लासेस आती जाएंगी और आप उनके माध्यम से अपना जो आए हुए पीछे के क्वेश्चन है या जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी अपन एक अलग से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्लासें कर लेंगे, जो आपको ये बता देगा कि पीछे क्वेश्चन किस तरह से आए हैं और किस तरह से के क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। और आपने देखा होगा कि अपने ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल छोटे छोटे को 15 20 25 मिनट के वीडियो हैं, उनके माध्यम से ये क्लासेस अपने कवर कर लिए बहुत कम समय में। देखिए, बुक से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपके लिए मेहनत कम कर दी गई है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपको यहाँ पे सीधा का सीधा ये समझो हलवा बना के परोस दिया गया है। आपका काम है इनसे आप ये एक तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके नोट्स बनाते जाएं तो ये एक तरीके से नोट्स फॉर्मेट आपका तैयार है। और फिर उसके साथ साथ कुछ जगह खाली छोड़ते जाएं, जिसमें क्या हो सकता है आपको कहीं से कोई एक आध फैक्ट अलग से मिल जाए तो वो उसमें ऐड कर दो, तो उससे आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में आपको दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन जानकारी, जो मतलब जितना कम किया जा सकता था उतना कम किया गया है। और जहाँ तक संभव है कुछ चीज़ें जो मतलब जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उनको छोड़ा नहीं गया है। तो आगे की जो एग्जाम्स लगेंगे उसमें आप देखोगे कि अपनी क्लास के अंदर से ही आ रहे हैं और अपनी क्लास के अंदर से ही आएंगे। और ये कोई देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुक्स में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे अपन ने तैयार किया है। हाँ, बस थोड़ा क्या है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया है, तो उससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी। और अगर जैसे जो क्वेश्चन जैसे अभी सीईटी में जो क्वेश्चन आए हैं, हालांकि एक वो जो गणेश्वर सभ्यता वाला पूछा गया था वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। उसके अलावा जैसे वो जो नॉर्मली क्वेश्चन थे जो अपनी क्लास से ही आए हैं, तो इसमें कोई घमंड करने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि कहाँ से आएंगे क्वेश्चन जो पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन क्लियर करते चलें, पूरा टॉपिक ही जब पढ़ लें तो फिर बाहर थोड़े ना जाएंगे। तो इसी के साथ अपन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।